आज हम MCQ करेंगे। लेसन फर्स्ट है आपका भोजन यह कहाँ से आता है। क्लास 6 के हैं। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं। अब आपको पता होगा बेटा शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, जो मांस खाते हैं। अब मांस तो खाते नहीं बेटा, अब दोनों भी नहीं हो सकते क्योंकि वो तो पेड़ पौधे खाते हैं। इनमें कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है क्योंकि पेड़ पौधे वाला ऑप्शन भी आ गया। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए, जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी जंतु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो वे जंतु जो दूसरे प्राणियों को या जंतुओं को खाते हैं या दूसरे प्राणियों का जंतुओं का मांस खाते हैं, ऐसे भी आ सकता है आंसर में। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कौन सा दे रखा है, जो दूसरे प्राणी जंतु को खाते हैं। पौधे खाते हैं, बिल्कुल गलत है बेटा, मांसाहारी तो पौधे नहीं खाते। ए और बी दोनों भी नहीं आएगा क्योंकि बी तो है ही नहीं। इनमें कोई नहीं, ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जवाब तो है हमारे पास। तो इसका भी ऑप्शन रहेगा ए, जो दूसरे प्राणियों जंतुओं को खाते हैं, या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बेटा, जो दूसरे प्राणी जंतुओं का मांस खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट नाम से पता चल रहा है बेटा, इसमें क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन C से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं। तो इसमें ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन रहेगा बी। चावल से हमें क्या मिलता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। चावल से, आलू से, शकरकंदी से। और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है बेटा, ऊर्जा देता है, काम करने की ताकत देता है। ये कार्बोहाइड्रेट आलू में भी पाया जाता है, जो हम रोज़ रोज़ खाते हैं। आलू अच्छे लगते हैं ना बेटा आपको, चावल भी अच्छे लगते हैं ना। चावल से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ये भी सही है। स्वस्थ भोजन का ज़रूरी अंग है, ये भी सही है बेटा, ज़रूरी अंग भी है ये। शरीर को सुचारू रूप से चलाता है और जब हमारे अंदर एनर्जी आती है तो हमारा शरीर भी सही तरह से काम करता है। तो सब ठीक है, तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है। पादप किसे कहते हैं। पादप किसे कहते हैं बेटा, पेड़ पौधों को। आपके लेसन में पादप लिखा हुआ है, लेकिन वैसे हम उनको क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे। ठीक है, तो पादप को कहते हैं पेड़ पौधे। हमें चीनी किससे मिलती है, गन्ने से, पालक से तो नहीं मिलती बेटा। अब दोनों भी नहीं आएगा क्योंकि पालक तो है ही नहीं, कोई नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो बचा क्या, गन्ना। वैसे बेटा हमें चीनी किससे मिलती है, यहाँ तो गन्ना लिखा हुआ है, चुकंदर से भी मिलती है। ठीक है, चुकंदर होता है ना आपका, तो उससे भी हमें क्या मिलती है, चीनी मिलती है। ठीक है बेटा, चुकंदर से क्या मिलती है, चीनी। ये याद रखना, जो पीली पीली होती है ना घर में, उस जो पीली पीली होती है घर में, जो बेटा घर पे 2 तरह की चीनी आती है, एक वाइट वाली और एक येलो वाली। तो येलो वाली बनती है चुकंदर से और जो वाइट वाली होती है वो बनती है गन्ने से, है ना। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। सर्वाहारी मतलब सब कुछ खा जाएं, जैसे पौधे भी खा जाएं, मांस भी खा जाएं। अब इसमें आंसर आएगा ए और बी दोनों, तो ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट है आपका, चावल की खेती कौन सी फसल में आती है। तो चावल की खेती आती है बेटा खरीफ में। ये आपको याद रखना है, रबी में आता है गेहूँ, चना, जौ, सरसों। गेहूँ, चना, जौ, सरसों, ये किस में आते हैं, रबी की फसल में आते हैं बेटा। जैसे गेहूँ कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, और काटा कब जाता है, अभी कटा है ना बेटा, मार्च और अप्रैल में काटा जाता है। और खरीफ होती है चावल की खेती, चावल, मक्का, कपास। ये याद रखने हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, कि रबी की फसलों के नाम बताइए, खरीफ की फसलों के नाम बताइए। तो चावल को हम धान भी कहते हैं, जब छिलके समेत होता है तो उसको हम धान कहते हैं। जब धान छिलके में से निकाल दिया जाता है तो वो बन जाता है चावल बेटा। ठीक है, अब इसमें आंसर रहेगा चावल की खेती किस फसल में आएगी, खरीफ में। जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है। तो जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है बेटा, गाजर खाते हो आप जड़ के रूप में, मूली खाते हो, आलू खाते हो। तो सब जो ज़मीन के नीचे से निकलते हैं वो जड़ हैं। तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी।
पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। तो इससे आपका क्या होगा बेटा? इससे आपकी एक डेफिनेशन भी याद हो रही है, परिभाषा भी याद हो रही है कि स्वपोषी क्या होते हैं। वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। स्वयं मतलब अपने आप। सुबह के भोजन को क्या कहते हैं? ये तो सबको पता होगा बेटा, सुबह के भोजन को नाश्ता कहते हैं। और जो हम दोपहर में खाते हैं उसे दोपहर का भोजन, रात में खाते हैं रात का भोजन। इसको इंग्लिश में हम नाश्ते को ब्रेकफास्ट भी कहते हैं। और दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं बेटा? लंच। करते हो ना आप स्कूल में, लंच ले जाते हो। और रात के भोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? डिनर कहते हैं, है ना। रात के भोजन को हम कहेंगे डिनर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? डिनर। और अब हमारे से तो सुबह का ही पूछा था, तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए, सुबह के भोजन को नाश्ता कहते हैं। अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है? अंकुरित जो आप करते हो बेटा, चने भिगो देते हो, अगले दिन उसका पानी निकाल देते हो, तो वो अंकुरित हो जाते हैं। उनके बीच में से कुछ वाइट वाइट सा निकलने लगता है, उसे हम कहते हैं अंकुरित हो गए हैं। और इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? प्रोटीन की, क्योंकि दालों को भिगोते हैं बेटा हम, जैसे दाल जो है साबुत होनी चाहिए। अगर आप छिलके के बिना लोगे तो वो नहीं फूटेगी, उसे अंकुरित नहीं कर सकते बेटा हम। निम्न में से कौन हमारे भोजन का संगठक नहीं है? तो कौन हमारे भोजन में मतलब शामिल नहीं है, घटक नहीं है? अन्न तो होता है, अन्न से रोटी बनती है बेटा, फल भी होता है, सब्जी भी होती है, तो कौन सा नहीं होता? ऑक्सीजन। तो आंसर रहेगा ऑक्सीजन। ठीक है। अनाज किसका समृद्ध स्रोत है? अनाज में ज़्यादा क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। फूलों के रस को क्या कहते हैं? मकरंद। भूलना नहीं है बेटा, फूलों के रस को कहते हैं मकरंद। किस पौधे के बीजों का सेवन किया जाता है? आप पालक के तो पत्ते खाते हैं बेटा हम, गोभी के भी पत्ते भी होते हैं, फूल भी होता है, सेब भी फल होता है। तो ये तो रहा नहीं, बचा क्या? सोयाबीन। तो किस पौधे के बीजों का सेवन किया जाता है? सोयाबीन। तो ऑप्शन रहेगा बी। अब केले का कौन सा भाग खाया जाता है? केला क्या होता है बेटा? फल होता है। ऐसे सेब पूछे वो भी फल होता है, अमरूद पूछे वो भी फल होता है ना। तो आपको याद रखना है केले का हम कौन सा भाग खाते हैं? फल। अब जैसे आपका होता है पालक, बथुआ, मेथी, इनके हम खाते हैं पत्ते। और जो सब्जियां बेटा ज़मीन में नीचे होती हैं, जैसे गाजर, मूली, शलगम और आलू, इन सब की हम क्या खाते हैं? जड़। जो नीचे से निकलता है पार्ट, उसे हम जड़ कहते हैं। ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय।